नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। सभी भाइयों को राम राम। तो आज अपन क्लास शुरू करते हैं। अगली पिछली क्लास अपनी कल वाली रह गई थी, थोड़ी सी अधूरी, उसे आज पूरा कर देते हैं और ये चैप्टर आज कंप्लीट कर देते हैं। बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जो महाभारत के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण है वो अपन करेंगे, ठीक है ना। अपन इसका कालखंड क्या मान रहे हैं, अपन क्या मान रहे हैं, मतलब पुस्तक कह रही है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, है ना। तो अपन इसमें क्या बात करे थे कल, अपन ने कई सारी चीजें जिक्र करी थी और अपना चांडाल का टॉपिक चल रहा था कि भाई चांडाल क्या चीज थी, चांडाल किसे कहते थे। तो चांडाल का वर्णन किया गया है। तो इस चांडाल के वर्णन के बारे में अपने को थोड़ी सी जानकारी किससे मिलती है, बाकी तो अपन भी जानते हैं इन चीजों को, लेकिन ये फाशियन ना, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आया था, नहीं 5वीं शताब्दी में आया था, चीन का ये यात्री था। ये फाशियन के लिखता है कि चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। वो टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, टूटे और फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और मृत पशु उठाने का वो काम करते थे। और उनको रात्रि में नगर में घूमने का अधिकार नहीं था, और अगर दिन में भी वो अगर नगर के अंदर आते हैं तो उनको वो एक बजाते हुए आना पड़ता था, टंकोरा टाइप में, ठीक है। एक टंकोरा बजाते हुए आना पड़ता था, करतल जैसे करताल कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। करताल बजाते हुए आना पड़ता था। और वो मृत जो शव होते थे उनके ऊपर से प्राप्त आभूषण और लोहे के आभूषण ही पहन सकते थे, और पीछे झाड़ू वगैरह लटका के चलना पड़ता था। अगर थूकना होता था, हांडी होती थी उसमें थूक सकते थे, ठीक है ना। और किसी के ऊपर उनकी छाया न पड़े, इस बात का उनको ध्यान रखना पड़ता था। और जब इसीलिए करताल बजाते थे ताकि लोग सावधान हो जाएं और अपने खिड़की दरवाजों को बंद कर सकें, क्योंकि ये जो पवित्र कार्य करने वाले थे ना, यज्ञ वगैरह, जो ब्राह्मण थे पवित्र कार्य करने वाले, यज्ञ करना वगैरह जो है ना, ये चीजें पवित्र चीजें मानते थे और इन लोगों को अपवित्र मानते थे। तो ये इनसे भोजन वगैरह ग्रहण करना या फिर कोई भी चीज ग्रहण करना या इनको छूना, यह अपवित्रकरण का मतलब एग्जाम्पल मानते थे भाई कि अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपनी चांडाल के बारे में बात हो गई मोटी मोटी। अब आगे अपने बात करते हैं। देखो, इनको दो लोगों ने वर्णन किया है। चाइनीज है जो फाशियन है, 5वीं शताब्दी में आया, और स्वयं सांग है, स्वयं सांग। ये दो नाम याद रख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सीधा पूछ सकते हैं कि कौन सा चीनी यात्री था जिसने चांडालों के बारे में वर्णन किया है, तो वो फाशियन है। और स्वयं सांग याद रखो 7वीं शताब्दी में, तो ये भी बेटर है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हुई, अपना हो गया चांडाल के, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा, ये जो अपना टॉपिक है क्या है, जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। अपने को इसको खींचना पड़ेगा टॉपिक को, ठीक है। तो अपन देखेंगे जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। तो संसाधन और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा उसी व्यक्ति की ज्यादा होती थी जिसका संसाधन में सबसे ज्यादा अधिकार हो, ठीक है ना। तो संसाधन में सबसे ज्यादा अधिकार ब्राह्मणों और क्षत्रियों का था, तो उनकी प्रतिष्ठा भी ज्यादा थी, ठीक है ना। तो अपन इसमें देखेंगे कि सारी चीजों को वर्णन करेंगे, जैसे दास, भूमिहीन, खेतिहर, मजदूर और शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा, इन सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर सामाजिक अभिनय के रूप में उद्भव हुआ, ठीक है ना। इनका सभी का उद्भव हुआ और सभी का कुछ न कुछ चीजों में अपना अपना अलग अलग तरीके से अधिकार था, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे किसका कि इस पर कितना नियंत्रण था, उसके आधार पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा तय होती थी। जिसका जितना अधिक नियंत्रण होगा, जितना अधिकार होगा, वो उतना ही सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, ठीक है ना। और संपत्ति पर अपन देखते हैं स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, ठीक है। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के, इसमें आपके बॉक्स में दे रखा है पुरुष के जो 7 अधिकार हैं और 7 प्रकार से संपत्तियां प्राप्त कर सकता है, और स्त्री जो है वो 6 प्रकार से संपत्ति प्राप्त कर सकती है, ठीक है ना। तो ये सीधा याद रख लेना, कहीं अगर पूछे तो वैसे ये बॉक्स में 7 प्रकार के, तो स्त्री पुरुष संपत्ति अर्जित कर सकता है और स्त्री कर सकती है 6 प्रकार से, ठीक है ना। लीगल 6 तरीके से। जैसे इसमें क्या करती थी स्त्री, जैसे भेंट मिली हो या विवाह के समय भेंट मिली हो, कन्यादान के रूप में वगैरह हम अपना देते हैं जैसे, या फिर अनुरागी पति से मिली हो, ऐसा कह के 6 इसके तरीके बता रखे हैं। और पुरुषों के अभियान वगैरह है जो इस प्रकार से 7 लीगल तरीके बता रखे हैं, ठीक है ना। संपत्ति पर स्त्री और पुरुषों के विभिन्न अधिकार थे। जैसे मनु के अनुसार क्या था कि पिता के बाद में पुत्र में संपत्ति है ना बराबर रूप से बांटी जाए, किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार सर्वाधिक होगा, ठीक है ना। क्या
पुत्रों में पारंपरिक संपत्ति का बांटा जाए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र का सर्वाधिक अधिकार होगा, ठीक है ना। और स्त्रियां इसमें हकदार नहीं थी संपत्ति की, स्त्रियों को संपत्ति का कोई हक नहीं था। हाँ, जो विवाह के समय भेंट मिली हो या कोई पति से प्राप्त हुई हो जो चीजें ना, उनके ऊपर स्त्री का अधिकार था, वो स्त्री धन कहलाता था। आज भी वो स्त्री धन ही कहलाता है। इससे रिलेटेड आईपीसी की धारा 498 ए भी है, अगर कभी पढ़ना हो तो पढ़ लेना। इसमें क्या है कि वैसे तो स्त्री धन का अधिकार है कि भाई जो संपत्ति अर्जित करती है, लेकिन फिर भी मनु ने चेतावनी दी है कि पति की अनुमति के बिना या पति की मतलब पति के ध्यान में रखे बिना कोई भी बहुमूल्य संपत्ति है या कुछ भी अर्जित करती है स्त्री का, ये निषेध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बारे में चेतावनी देती है, ठीक है ना। हालांकि अपने को कई जगह प्रभावती गुप्त जैसी महिलाएं भी दिखती हैं जो संपत्ति पर अपना अधिकार रखती हैं, दान करती है ना, दंगुन नामक गांव को, ठीक है ना, तो मिलती है। लेकिन ये किसी कुछ है कि उदाहरण, अधिकतर मामले ये है कि संपत्ति है, पशुधन है या और भी कुछ भी प्रकार है ना, जमीन वगैरह, उनको ऊपर अधिकार पुरुषों का ही नियत रहता था, ठीक है ना। इसमें एक छोटी सी कथा भी दे रखी है कि भाई संपत्ति के मामले में उदाहरण देने के लिए महाभारत का भाई किस प्रकार से दुर्योधन है जो युधिष्ठिर को द्यूत के लिए आमंत्रित करता है, और द्यूत के लिए आमंत्रित करके उसके साथ छल करके द्यूत खेलता है और उसमें उसकी सारी संपत्ति हड़प लेता है। पहले तो सारी संपत्ति, राज्य, शासन वगैरह सब हड़पता है, फिर वो अपने भाइयों को हार जाता है, फिर पत्नी को द्रौपदी को भी हार जाता है, फिर पहले स्वयं को हार जाता है, फिर द्रौपदी को भी हार जाता है। और इसमें अपन ने देखा था कि भाई जब द्रौपदी तर्क करती है कि भाई ये किस प्रकार से संभव है कि कोई व्यक्ति खुद दास बनने के बावजूद अपनी पत्नी को किस प्रकार से दांव पर लगा सकता है, तो इसमें यह तर्क दिया जाता है कि भाई भले ही दास बन जाए लेकिन पत्नी पर सदैव पति का अधिकार होता है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं स्त्री पर सदैव अधिकार पुरुष का बताने का इसमें बताया गया है, ठीक है ना। तो एक तरह से स्त्री को भी यहाँ पर संपत्ति के रूप में देखा गया है। ये हुई बात। अब अपन वर्ण और संपत्ति के अधिकार, ठीक है। वर्ण और संपत्ति के अधिकार जैसे अपन ने वर्णन किया है कि शूद्र थे जो तीनों की सेवा करके, जैसे वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सेवा करके जो अर्जित करते थे उसी से अपना पालन पोषण करते थे। हालांकि बाकी तीनों कैटेगरियों को काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती थी जिससे वो अपना पालन पोषण कर सके, लेकिन शूद्रों का काम केवल सेवा करता था और उसी के माध्यम से ये चीज़ें उनको जो प्राप्त होती थी उसी से वो अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन क्या ये सभी ने माना इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे अपन नहीं माना। तो साहित्यिक परंपराओं में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें अधिकतर राजा धनवान थे, ठीक है ना, पुरोहित भी धनवान थे। कुछ कुछ जगह पर कभी कभी निर्धन ब्राह्मण का जिक्र होता है, ठीक है ना। अधिकतर जगह क्या होता है कि इनको यही माना जाता था, धनवान माना जाता था, ठीक है। लेकिन जब ये संहिताबद्ध किया जा रहा था ना धर्मशास्त्रों में, तो बौद्ध लोगों ने इसका विरोध किया, ठीक है। बौद्ध धर्म में इसका लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है ना, जो विकसित हुआ ना, कब, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं सदी है ना, 6वीं सदी करो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ कि इन बौद्ध लोगों ने, बौद्ध धर्म ने इस चीज का विरोध किया कि भाई जन्म के आधार पर ये होना ही नहीं चाहिए, ये होना चाहिए कर्म के आधार पर, ठीक है ना। जन्म पर आधार पर अगर किसी को, व्यक्ति को अपना वांछित कर रहे हैं तो ये गलत है। जिसमें जो योग्यता होगी वो कार्य करेगा और उसी के आधार पर उसका भरण पोषण होगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड इसमें धनाढ़ या शूद्र वगैरह की भी कहानियां हैं, ठीक है ना। और जो समाज में विषमता मौजूद थी, और उन्होंने कहा कि भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी, कि ना तो नैसर्गिक है न स्थायी है, ठीक है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने इस सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। किन्होंने किया? बौद्ध धर्म के लोग। अब आगे अपन बात करें सामाजिक विषमताओं के व्याख्या ना, ये करते हैं संपत्ति में भागीदारी, ठीक है ना। इससे पहले संपत्ति में भागीदारी बाकी है, तो इसमें क्या अपन ने पहले ही बता दिया, बार बार क्या बात जिक्र करेगा भाई संपत्ति में भागीदारी थी जो चारों वर्णों की किस हिसाब से थी। लेकिन संपत्ति में भागीदारी का ये था कि जिसके पास संपत्ति है उससे अपेक्षा की जाती थी वो मिल बांट कर उपयोग करे उसका, ठीक है ना। अगर कोई धनी है लेकिन कृपण है, मतलब स्वभाव का कंजूस है, तो उसका सम्मान भी नहीं किया जाता था। लेकिन जो दानशील व्यक्ति होता था उसका सर्व जगह सम्मान किया जाता, और वो सर्व प्रतिष्ठित व्यक्ति था। और जिसके पास मतलब संपत्ति थी ना, उससे अपेक्षा की जाती थी कि आप समाज के साथ मिल बैठ के खाओ। ऐसा नहीं आप उसको इकट्ठा कर रहे हो, अगर एकत्र कर रहे हो तो उस लोग को, उस कंजूस आदमी की कोई इज्जत नहीं करता था, उसे कृपण कह के पुकारता था, ठीक है ना। तो इसमें जैसे दिखाया गया है कि 2000 वर्ष पहले है ना अनेक सरदारियाँ थी, और सरदारियाँ जब थी पूरे भारत में या दक्षिण भारत में विशेषकर अनेक सरदारियाँ थी, और जब सरदारियाँ थी ना तो उन सरदारियों को वर्णन करने के लिए चारण और पाठ भी होते थे उनका गुणगान करने के लिए। तो चारण और पाठ उनका गुणगान करते थे, तो उनको दानशील के रूप में प्रस्तुत करते थे,
वीर योद्धा वगैरह के रूप में प्रस्तुत करते थे, उनको भी दान उनसे प्राप्त होता था, ठीक है ना, और इसी से उनका जीवन गुजर बसर होती थी। तो मतलब दानशीलता जितनी जिस व्यक्ति में जितनी थी ना, वो उतना ही प्रतिष्ठित था, और अपेक्षा भी की जाती थी कि जो धनवान है वो मिल बांट के खाए समाज में, ठीक है ना, और कृपण की इज्जत नहीं, ठीक है ना। और जो धनी और निर्धन के बीच में ये विषमता थी, तो इन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण रहता था, वो धनी थे, और जिनका नियंत्रण नहीं था वो सेवा करके काम चलाते थे। आज गला थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया, इसलिए दिक्कत हो रही होगी। अब अपन बात करें दो चीज़ों की। अब अपने इस चीज़ की बात करते हैं कि सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, ठीक है ना। एक सामाजिक अनुबंधन, ये सामाजिक अनुबंधन है, इसका जिक्र किसने किया? बौद्ध धर्म में किया गया है। बौद्ध लोगों ने जो जिक्र किया, वो क्या जिक्र किया उन्होंने जिक्र किया सामाजिक विषमताओं की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से की है, एक सामाजिक अनुबंधन के रूप में करी। एक सामाजिक अनुबंधन के रूप में वो किस प्रकार से करी, किस उन्होंने बताया है कि जो पहले लोग थे वो प्रकृति से उतना ही प्राप्त करते थे जितनी उसकी आवश्यकता होती थी, जिससे उसकी भोग मिटाई जा सके, ठीक है ना। इससे ज्यादा वो प्रकृति से प्राप्त नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य लालची होता चला गया, ठीक है, उसके अंदर और भी कई सारे दुर्गुण आते चले गए। उसके कारण उसने प्रकृति का अधिक दोहन करना आरंभ कर दिया, जिससे कि नुकसान होने लग गया, ठीक है ना। तो फिर सुत्त पिटक नामक एक जो ग्रंथ है, इस सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक सामाजिक अनुबंधन का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और सामाजिक वर्णन यही है कि वो लोग कहते हैं हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को मतलब नियुक्त करेंगे जो क्रोधित, जहां होने की आवश्यकता वहां क्रोधित हो, जिसे प्रताड़ित करना उसे प्रताड़ित करे, जिसे निष्कासित करना उसे निष्कासित करे, और हम उसे बदले में, उसकी इस सेवा के बदले में क्या देंगे? चावल देंगे। मतलब ये जो सामाजिक अनुबंधन तो है कि भाई कोई व्यक्ति होगा जो उचित समय पर क्रोधित हो, क्रोध करे, जिसे प्रताड़ित करना प्रताड़ित करे, और जिसे निष्कासित करना निष्कासित करे, ठीक है ना, और हम उसे बदले में क्या देंगे? चावल देंगे, मतलब कर देंगे। ये एक तरह से यहाँ पर कर का प्रावधान आरंभ हो रहा है। तो ये सामाजिक अनुबंधन है ना। तो मतलब ये प्रणाली है ना, ये प्रणाली विकसित की, और ये प्रणाली कब मतलब परिवर्तन संसार का नियम है। जब है ना लोगों ने आवश्यकता अनुसार लेते रहे तो कुछ परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने आवश्यकता से अधिक दोहन करना शुरू किया तो ये परिवर्तन किया, और ये एक प्रणाली विकसित की जो सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में है। और ये महासम्मत जो है, जो ये होता था ना दंडाधिकारी, जो क्रोधित होता था या जिसे प्रताड़ित करना प्रताड़ित करता था, ठीक है, जिसे निष्कासित करना निष्कासित करता था, वो उसे क्या क्या पुकारा जाता था? महासम्मत के नाम से। दो चीजें रखना, वर्णन किसमें? सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में, और उसकी उपाधि क्या थी? महासम्मत की, ठीक है ना। तो इससे हमको पता चलता है कि भाई व्यक्ति मनुष्य के द्वारा ही ये जो प्रणाली थी वो नियंत्रित थी, ठीक है ना, और उसमें वो परिवर्तन करने में भी उसी का हाथ रहता था कि आवश्यकता अनुसार वो मनुष्य परिवर्तित करता रहता था। और ये चीजें किस में वर्णन की गई है? बौद्ध ग्रंथों में वर्णित की गई है, ठीक है ना। अब आगे ना अपन चलते हैं। तो अब साहित्य के स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत, ठीक है ना। अब साहित्य के स्रोतों का इस्तेमाल है ना, वो किस प्रकार से करेंगे? तो साहित्य को अपन ने समझने के लिए ना 3-4 चीजों की ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। नॉर्मली भाषा है, इतनी गहरी भी नहीं है, साधारण शब्दों में समझ में आ सकती है आराम से। इसीलिए पहले लिखिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन वीडियो बनाने में कम समय लगता है, लेकिन वैसे मेहनत अधिक लगती है। छांटना पॉइंटों को बहुत आसान काम नहीं है, ठीक है ना। तो साहित्य के स्रोतों का इस्तेमाल है ना, वो इतिहासकार और महाभारत के संदर्भ में किस प्रकार से करते हैं? तो सबसे पहले तो महाभारत ही नहीं हो, कोई भी ग्रंथ हो, तो ग्रंथ की भाषा कौन सी है? सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो जैसे पाली है, प्राकृत है, तमिल है, संस्कृत है, ठीक है ना। 2 नंबर अपने को क्या ध्यान रखता है? ग्रंथ का प्रकार क्या है, क्या वो मंत्र है या कथा है? मंत्र है या कथा है, उसमें कहानी है या मंत्र है, ठीक है। तीसरा है उसका लेखक कौन है, क्योंकि लेखक अगर क्षत्रिय होगा तो वो क्षत्रिय के हिसाब से वर्णन करेगा, शूद्र होगा तो शूद्र के हिसाब से वर्णन, मतलब परिस्थितियां उसी जाति के डिपेंड करती है ना, या फिर, ठीक है ना। तो लेखक कौन है, और फिर उसका रचनाकाल क्या है। अलग अलग समय में अलग अलग परिभाषा बदलती रहती है। कभी बहुपति विवाह प्रचलित था और उचित माना जाता था, लेकिन जब ब्राह्मणों के हाथ में आया महाभारत उनको उचित नहीं लगा, और आज भी उचित नहीं लग रहा। लेकिन हिमालय के क्षेत्र में आज भी बहुपति प्रथा प्रचलित है। कई सारे वहाँ समाज है जिनमें एक पत्नी के कई सारे पति होते हैं, और इसलिए, और उस समय यह संदर्भ लगाया जा सकता है कि हो सकता है शायद उसमें स्त्रियों की कमी रही होगी, तो उसकी पूर्ति के लिए फिर बहुपति प्रथा को अपनाया गया हो, ठीक है ना। या फिर कोई और भी कारण हो सकते हैं, विशेष रूप से ये कारण हो सकता है भाई युद्ध के समय स्त्रियों की कमी रही होगी और उनको पूर्ति के लिए बहुपति प्रथा वगैरह। तो ये सारी चीजें इसमें अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो रचनाकाल है ना, रचनाकाल का भी ध्यान रखना पड़ता है। और 5 ये रचना स्थान, उसकी रचना कहाँ पर हुई है, ये चीज भी डिपेंड करती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो अलग परिस्थितियां हैं,
केरल में अलग परिस्थितियां हैं, ठीक है ना। यदि एक ही ग्रंथ इन दोनों अलग अलग जगहों पर लिखा जाए तो उसमें परिवर्तन रहेगा ही रहेगा, निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो रचना काल और रचना काल भी ध्यान रखना है, रचना का स्थान भी ध्यान रखना है, और उद्देश्य, उस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य क्या था, क्या उसके मनोरंजन करना था, या कोई शिक्षा देना था, या कोई विधि बताना था, या कोई और था। तो उद्देश्य को भी अपने ध्यान में रखना है। तो किसी भी ग्रंथ का वर्णन करते समय, किसी ग्रंथ का अध्ययन करते समय इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या ग्रंथ की भाषा, ग्रंथ का प्रकार, मंत्र या कथा क्या है, लेखक, रचना काल, रचना स्थान और उद्देश्य, ये चीज अपने ध्यान रखना, ठीक है ना। जब अपने साहित्य के स्रोतों का इस्तेमाल करता है इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और फिर देखते हैं इतिहासकार और महाभारत। अब देखते हैं इतिहासकार और महाभारत। तो इतिहासकार महाभारत क्या, पहली बात तो इसकी विषय वस्तु, जो महाभारत है इसकी विषय वस्तु दो भागों में बांटी गई है, एक आख्यान, एक उपदेशात्मक, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, कितने भागों में, दो भागों में, एक आख्यान है, एक उपदेशात्मक। आख्यान मतलब कहानियां उसमें, ठीक है ना, जिसमें धृतराष्ट्र का, पांडु के बाद में धृतराष्ट्र का राज्य संभालना, पांडु पुत्रों की और कौरव पुत्रों में वैमनस्य, और फिर कौरवों का अधिकार मांगना कि भाई पिता हमारा बैठा है तो हम ही राजा बनेंगे, दुर्योधन जैसे, लेकिन युधिष्ठिर वगैरह का विरोध करना और लड़ाई वगैरह सारे इसमें वर्णन है, ठीक है ना। तो यह कहानी है। और जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, कुछ और उपदेश है, वो उपदेशात्मक भी इसमें है, ठीक है ना। तो दो है। तो अब अपन देखते हैं कि इसकी मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं कि मूल कथा। तो मूल कथा, वैसे आपको एक नंबर का सीधा सवाल पूछे कि भाई महाभारत के रचनाकार कौन थे, तो आपको वेद व्यास लिखना है। क्या लिखना है, वेद व्यास, याद होगा ना। अगर एक नंबर का सवाल पूछ ले सीधा ही कि भाई इसका रचनाकार कौन थे, तो वेद व्यास थे, ठीक है। लेकिन आपको ये जोर देकर पूछ ले कि मूल कथा का रचनाकार कौन थे, तो फिर वो वेद व्यास नहीं लिखना, वो भी लिखना है भाट या सारथी, ठीक है ना। भाट, सारथी या सूत, ठीक है ना, जो युद्ध के समय रथ चलाते थे ना, और जिनके पीछे योद्धा बैठ कर रथों में लड़ाई करते थे, और वो सारथी आकर वर्णन करते थे, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो मूल रचनाकार थे वो भाट सारथी थे। और 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आते आते इस ग्रंथ पर ब्राह्मणों का अधिकार हो गया, और फिर ब्राह्मणों ने क्या किया, इसका रचना आरंभ करी। और फिर अपन देखते हैं कि 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी रचना का अगला चरण है। इसमें विष्णुदेव कृष्णदेव के रूप में महाभारत के प्रथम नायक के रूप में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है ना। अपन ने क्या देखते हैं कि पहले तो मूल रचना तो भाट सारथियों ने या सूतों ने की थी, जो रथ चलाते थे, ठीक है। लेकिन 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व आते थे, इस पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, और फिर ब्राह्मणों ने इसमें कई सारे परिवर्तन किए, ठीक है ना। और फिर दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के ये रचना काल है ना 400 साल का। तो अगला चरण इसमें क्या क्या, भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से, मतलब विष्णुदेव की पूजा उस समय भारत में आरंभ हो गई थी, और उसी के तहत भगवान उनका रूप मानकर भगवान श्री कृष्ण जो इस महाभारत के स्पेशली नायक थे, ठीक है ना। पूरी महाभारत है जो भगवान श्री कृष्ण के आसपास घूमती है, तो उनको प्रथम नायक के रूप में करके, और इसमें महाभारत में काफी सारी चीजें प्रयुक्त की गई, ठीक है ना। और फिर अपन देखते हैं 200 ईस्वी पूर्व ईस्वी से 400 ईस्वी, मतलब 200 साल का ये रचना काल ने, ठीक है ना। तो 200 ईस्वी से 400 ईस्वी, ये 200 साल का था ना। इसमें क्या किया, मनुस्मृति के जो उपदेशात्मक श्लोक थे ना, वो भी इसमें शामिल कर लिए गए। मनुस्मृति में जो उपदेश दे रहे थे ना, वो भी इस महाभारत में शामिल कर लिए गए, ठीक है। वैसे मूल रूप से तो ये 10,000 सूत्र से भी कम थे श्लोक। मूल महाभारत है उसमें मात्र 10,000 श्लोक होंगे या इससे भी कम होंगे, लेकिन जब मनुस्मृति को भी शामिल कर लिया गया और ये सारी चीजें होती चली गई, मतलब लगातार जुड़ता चला गया, एक गतिशील ग्रंथ के रूप में है, ठीक है। तो ये इसका आंकड़ा कितना चला गया, 1 लाख श्लोकों का विशाल संग्रह बन गया, और इसी के कारण ये विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ बन गया, ठीक है ना, महाकाव्य बन गया। और इसमें क्या है, इसमें पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंड भी उपस्थित किए गए, ठीक है ना। कई सारी चीजें इसमें ऐसी दिखाई गई जो अपने आप को अलग डिफरेंस पैदा करती है। तो आपने देख लिया भाषा और विषय वस्तु। भाषा कौन सी है इसकी, महाभारत का जो है ना उसका लेखन है ना कई भाषाओं में किया गया, लेकिन मूल रूप से है किसमें, संस्कृत में, ठीक है। मूल रूप से संस्कृत में, लेकिन इसका हर एक भाषा में इसका लेखन किया गया, ठीक है ना। और अब देखते हैं सदृश्यता की खोज, ठीक है। तो लेखक और तिथियां अपने देख ली कि एक ही व्यक्ति महाभारत का लेखन नहीं कर रहा, लेकिन अगर अपने को सीधा पूछ लें तो अपने को मैंने नाम बता दिया ना आपको वेद व्यास का, ठीक है ना। और मूल रूप से कथा भाट सारथियों की। अब अपन देखते हैं सदृश्यता की खोज। सदृश्यता की खोज मतलब
कि महाभारत में नगरों का, युद्धों का बहुत ही ज्यादा जीवंत वर्णन किया गया। अगर अपन उनको देखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, तो अपने को लगेगा कि अपन उसी समय में जी रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे आज महाभारत, आप जो बनाया गया था ना सीरियल पुराना वाला महाभारत, देखना, उसको देख के ऐसा लगता है कि अपन उसी काल में जी रहे हैं, अपन उसके साथ अपने आप को जोड़ने लगते हैं, है कि नहीं है ये? तो ये चीज किस लिए संभव हो रही है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा जीवंत वर्णन किया गया, ठीक है ना। तो ये जीवंत वर्णन जब किया गया, उसमें नगरों की वगैरह की खोज की, तो सदृश इसी के समान दिखने वाला क्या कोई नगर अभी भी है, या कोई खुदाई में उत्पन्न अपने को उत्खनन में प्राप्त हुआ? तो अपने यहाँ पर जिक्र आता है बीबी लाल का, ठीक है ना। जो बीबी लाल थे, ये एक पुरातत्व वेत्ता थे, और उन्होंने 1951-52 में हस्तिनापुर नामक एक जो स्थान है वो मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में मेरठ है ना, मेरठ के पास में हस्तिनापुर नामक स्थान है, उसका उत्खनन किया, और वहां पर हमें 5 चित्र प्राप्त होते हैं, जिसमें से अपने को देखना दूसरा और तीसरा महत्वपूर्ण। दूसरा है जो 1200 ईस्वी पूर्व से लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है ना। और फिर ये तीसरा है जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर शायद 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है ना। और इन चीजों के बारे में अपन देखेंगे। तो बीबी लाल ने क्या किया, 1951-52 में हस्तिनापुर नामक जो स्थान है वहां की खुदाई करी, वहां का उत्खनन किया, ठीक है ना। उत्खनन किया तो वहां पर उन्हें कई सारी चीजें प्राप्त हुई है, जिसमें वहां पर एक व्यवस्थित बस्ती के तो निशान उनको प्राप्त नहीं हुए, कि वहां पर बस्ती थी, वो व्यवस्थित तो नहीं थी, कोई घर कहाँ बना, कोई घर कहाँ बना है, ठीक है। लेकिन कई सारी चीजें वहां पर अपने को प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, जिससे अपने को पता चल, अपने लेखक ये भी अनुमान लगाते हैं जो पुरातत्व क्या नाम के हिसाब से होने का कोई कारण है क्या, कि भाई हस्तिनापुर नाम इसका है और हस्तिनापुर का नाम का वर्णन महाभारत में किया गया, तो इसके आधार पर तो नहीं कह सकते भाई ये एक ही चीज है। लेकिन दूसरा प्रमाण क्या मिलता है कि जिस हस्तिनापुर का वर्णन किया गया है उसकी भौगोलिक सदृश्यता, मतलब उसका जहां स्थान दिखाया गया है वही स्थान आज हस्तिनापुर का है। मतलब कहा गया कि दोआब क्षेत्र में बसा था हस्तिनापुर, इस अमुक नदी के किनारे बसा था, और दोआब क्षेत्र में इस दिशा में बसा था, तो वहीं पर ये हस्तिनापुर है। तो ये भी एक फैक्ट है कि भाई अगर इतना स्पष्ट रूप से वर्णन करें, इतना स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हस्तिनापुर यहाँ था उसमें, और आज भी हस्तिनापुर नामक गांव वही है, तो हो सकता है यही हस्तिनापुर रहा हो। तो उस हस्तिनापुर में क्या क्या अपने को विशेषताएं देखने को मिली है, ठीक है ना। तो अब मिलने वाले घर थे ना, मैं इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि ये ताकि ये साफ दिखाई दे, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो फिर ये थोड़ा धुंधला हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे इसमें बीबी लाल ने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है ना। जैसे ज़्यादा क्षेत्र का तो उत्खनन नहीं हुआ, सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ है, क्योंकि पूरा तो संभव नहीं है, अभी भी कई लोग वहाँ पर रहते हैं और इतना बड़ा हो नहीं सकता उत्खनन, ठीक है ना। तो आवास गृहों की कोई निश्चित प्रयोजन नहीं मिलती, ठीक है, कितनी मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची ईंटों की, मिट्टी की ईंटें अवश्य वहाँ पर मिलती है, ठीक है। वहाँ दीवारें थी मिट्टी की बनी थी और कच्ची ईंटों की थी, और सरकंडे थे ना, सरकंडों से बने घर थे जिनके ऊपर लिपाई की जाती थी। अपने को कैसे पता चलता है कि सरकंडों से बने होते थे? क्योंकि वहाँ पर जो परत मिली मिट्टी की उसके ऊपर सरकंडों की छपाई हुई है। सरकंडे तो खत्म हो गए, गल गए, वो तो लकड़ी के थे, तो इसलिए लकड़ी थी वो तो गल गई, लेकिन वहाँ जो छाप है ना उन मिट्टी की दीवारों पे, उससे अपन कह सकते हैं कि ये सरकंडों की दीवार बनाई गई थी, ठीक है ना। और इनको मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। अब अपन तीसरे स्तर की, ये तो दूसरे स्तर की बात है, अपन तीसरे स्तर जो लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व था ना, उसके बारे में अपन लाल ने क्या बताया कि इस काल के घर कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के बने होते थे। किस प्रकार से? कच्ची और पक्की, ठीक है ना। इनमें शोषक घट और ईंट के नालों के गंदे पानी के लिए, निकास के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे अपन ने शोषक घटों की बात वहां पर करी है ना, जैसे उसमें हड़प्पा सभ्यता में शोषक घट मतलब जिसमें पानी चूसता है, ऐसे 2 मटके रख देते थे, कई मटके रख देते, उनमें पानी जाता था तो वो मतलब उनका दोहन हो जाता था और वो इकट्ठा नहीं रहता था पानी वहाँ, ठीक है ना। तो ऐसे कई घटे और मिले हैं, और ईंटों के नाले मिले जिनमें गंदे पानी का निकास के लिए इस्तेमाल करते थे, तथा वलय कूपों का इस्तेमाल, ठीक है ना। वलय कूप मतलब गोल गोल कूप जिनमें पानी जाए और वो मतलब सोख ले उनको, और वहाँ पर खत्म हो जाए वो पानी, गंदा पानी जो है। और कुआं और मर की निकासी वाले गर्तों के भी यहाँ पर दिखे हैं कि भाई यहाँ पर कुएं और मल निकासी के लिए जो है ना गर्त बनाए जाते थे ना, उन गर्तों का भी यहाँ पर संरचना प्राप्त हुई है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब क्या बच गया? अब एक सवाल छूट जाता है यहाँ पर। एक सवाल ये है कि क्या ये जो है ना, इसका जो वर्णन है हस्तिनापुर का, ये मुख्य कथानक में बाद में जोड़ा गया? क्योंकि महाभारत तो चल रहा था, आपने कहा ना 1000 ईस्वी तक, 1000 साल तक इसका जो है रचना काल था। अपन देखा ना भाई 1000 साल तक इसका रचना काल चलता है, तो क्या ये संभव है कि मूल कथा थी उसके साथ बाद में इसका मतलब वर्णन किया गया, जिक्र किया गया, भाई उसमें जोड़ दिया गया कि ऐसा नगर था, ऐसी ऐसी वहां पर अवस्था थी, इतना जीवंत जो वर्णन है वो बाद में जोड़ दिया गया था, ठीक है ना।
तो या फिर ये क्या केवल कवियों की कल्पना ही थी कि ये वास्तव में था भी ऐसा नगर, या केवल कवि की कल्पना थी, कवि बढ़ा चढ़ा कर जानना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवियों की विशेषता आप लोग जानती है। तो क्या सच में ऐसा नगर था, या केवल कवियों ने ठोक दिया, वो वर्णन कर दिया हो कि हाँ ऐसा सभी नगर था, ठीक है ना। तो इसके बारे में और ज्यादा प्रमाण अपने को प्राप्त नहीं होते। हाँ ये चीज जरूर जहां पर उन्होंने वर्णन किया, जहां हस्तिनापुर है। तो अब अपन बात करते हैं, क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ था? तो अपन ने पहले देखा है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ था, क्योंकि 1000 साल तक तो इसका लेखन हुआ है। 1000 साल तक ये किसी न किसी रूप में लेखन चलता रहा, ठीक है ना। क्योंकि मूल रूप से इसका भारत साथियों ने किया था। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसमें ब्राह्मणों का अधिकार गए और उन्होंने कुछ न कुछ इसमें लिखा और फिर 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक इसका रचना काल है, जो उसमें विष्णुदेव को कृष्णदेव के रूप में महाभारत के प्रथम नायक के रूप में वर्णन किया गया, ठीक है। और फिर आपने क्या देखा कि 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के अंदर इसमें मनुस्मृति के जो उपदेशात्मक आख्यान थे, जो उपदेशात्मक श्लोक थे, उन श्लोकों आख्यान नहीं श्लोक थे, उनको भी शामिल किया गया, क्योंकि ये मूल रूप से 10,000 श्लोकों से भी कम था। लेकिन फिर कितने हो जाता है, 1 लाख श्लोक इसमें आ जाता है। तो ये 90,000 श्लोक कहीं से कहीं आए हैं ना, तो वो इसी 1000 साल के अंदर आए हैं, ठीक है ना। जिसकी जो मर्जी पड़ी वो लिखता चला गया और इसी प्रकार से एक महाकवि बन गया, ठीक है ना। और इसमें जैसे कई सारी पुरानी सामाजिक मूल्यों की स्थापना, नवीन मानदंड है ना, वो इसमें स्थापित करते चले गए। जैसे कि ये भी एक कवि, ये भी कहते हैं कि भाई कवियों की एक कल्पना रही होगी कि कोई ऐसा नगर था, क्योंकि हो सकता है इसको मूल कथानक था ना, जो मूल कहानी थी, उसके बाद में उसमें वर्णन कर दिया गया भाई कि ऐसा तो हस्तिनापुर था, ऐसा कुरुवंश था, ऐसे उसमें राज्य होते थे। ये सारा वर्णन बाद में कवियों की कपोल कल्पनाएं थी, ठीक है। क्योंकि हस्तिनापुर है, उसके बारे में जो अपन ने हस्तिनापुर की खुदाई में मिला है, वैसा तो नगर उसमें मतलब उससे तो बहुत ज्यादा खास बताया गया उसमें। तो इसके अलावा तो कोई और वर्णन मिलता नहीं है अपने को जिससे पता चले कि वास्तव में ये था। तो इसकी संदेह तो है ना इसके ऊपर। इसके अलावा जो महाश्वेता देवी है, वो बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी क्या लिखती है कि जब कुंती थी तो उसने क्या किया, लाक्षागृह के समय जब उन लोगों को पता चला कि भी रात को आज हमें जला के मारेंगे, तो कुंती ने लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और एक निषाद परिवार को भी आमंत्रित किया, जिसमें एक माता थी और उसके 5 पुत्र थे। तो उसने क्या किया, उन माता और 5 पुत्रों को अत्यधिक शराब पिलाई और उनको वहाँ सुला दिया और रात्रि में लाक्षागृह में आग लगा के निकल गए। और जब उनके शव प्राप्त हुए तो लोगों को लगा कि वो कुंती और उसके 5 पांडव है ना, वो खत्म हो गए। तो इसमें एक तरह से कुंती ने इस्तेमाल किया था ना उनका। ये महाश्वेता देवी बता रही है, वास्तव में ये नहीं था, लेकिन महाश्वेता देवी जो है ना, ये शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लेखिका के रूप में जानी जाती है बंगाल के। तो वो लिखती है कि जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, जो कुंती और धृतराष्ट्र, गांधारी वगैरह ये जब जंगल में चले गए, तो वहाँ रोजाना ना कुंती अपनी पुरानी बीती हुई बातों के बारे में पृथ्वी से बातें करती थी। तो उसमें उस बात का भी जिक्र था, वो भी उस बात का भी जिक्र करती थी। तो वहाँ एक निषाद महिला आती थी जो जंगल से कुछ फल फूल या लकड़ियाँ वगैरह एकत्रित करने आती थी। तो वो वर्णन वो उसको सुनती थी। तो एक दिन जब जंगल में अजीब सी हलचल हो रही थी और जानवर इधर उधर भाग रहे थे, तो वो निषाद महिला उसके पास आती है और बोलती है कुंती को कि आपको क्या वो महिला और उसके वो 5 निषाद पुत्र याद है? तो कुंती कहती है कि क्या तुम वही महिला हो? नहीं, वो महिला नहीं हूँ, लेकिन वो जो महिला थी वो मेरी सास थी और वो उनमें से एक मेरे पति थे और 4 और उसके भाई थे जिसे आपने जला के मार डाला, ठीक है। तो कुंती उस विचार में डूब जाती है, ठीक है ना, उसको पछतावा टाइप में होने लगता है। और उसी समय वो जो जंगल में आग लगी होती है, वो जंगल में आग की तरफ बढ़ती चली जाती है, तो निषाद जो महिला वो तो भाग जाती है और कुंती उसमें जलकर मर जाती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जिसके जैसी मर्जी पड़ी उसने उसी प्रकार से महाभारत का इस्तेमाल किया अपनी चीज़ों को, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। अगला पाठ अपन आज ही पढ़ेंगे शाम को, ठीक है ना। और तब तक इस पाठ को पढ़िए और तैयारी करते रहिए और कमेंट में ये बताते रहिए कि क्या क्या कमियां जो उनको दूर किया जा सकता है। अगर आप लोग की मुझे आईना नहीं दिखाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई क्या क्या चीज़ है जो जिनमें कमियां हैं, जिनको मुझे सुधारना चाहिए, ठीक है ना। और जिनका योग्य ये वीडियो है ना उन तक तो पहुंचानी चाहिए, वरना मेरी मेहनत करने का और क्या मतलब निकलता है, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं फिर शाम को।